ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 फरवरी 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 जनवरी 1990। मुरली का सार: पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। माना आप तीव्र गति का पुरुषार्थ करना, आपको लगता है कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का हो रहा है, पर हो नहीं रहा है। तीव्र गति की कमी का दो कारण। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। कि आप चाहते हो कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का हो, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा पुरुषार्थ तीव्र गति का है पर उसमें थोड़ी कमी है, तो उसके दो मुख्य कारण हैं। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। तो सार समझ में आ गया। हर एक बच्चा चाहेगा मैं तीव्र गति का पुरुषार्थ करूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी बनूं। पर ये जो तीव्र गति का पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, इसमें कमी कहाँ रह जाती है? उसका क्या कारण? चाहता तो हर कोई यही है कि मैं ऐसा बनूं। कौन जो कहेगा मैं साधारण पुरुषार्थी बनूं? हर एक यही चाहेगा ना, मैं तीव्र गति बनना, तीव्र पुरुषार्थी। सुनने में भी कितना अच्छा, ये तीव्र पुरुषार्थी है, अच्छा लगता है ना। पर ये कमी कहाँ रह जाती है? उसके दो मुख्य कारण हैं जहां से कमी होती है। तो सुने, चलो सार समझ आ गया तो विस्तार सुनेंगे। बाप विस्तार में सुनाता है, फिर सार निकलता है, फिर सार का विस्तार सुनते तो बात तो स्पष्ट हो जाती है ना कि अभी बाबा हमें कैसे समझाएंगे कि कारण क्या होता है जो हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन पाते। क्या कारण है उसका? वो कौन सी कमी है जो रह जाती है, या कौन सी कमी है जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी नहीं होते? आज ब्राह्मणों की अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। हम बाप दादा की डायरेक्ट रचना है ना, और सर्वश्रेष्ठ रचना है क्या? ब्राह्मण। उन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। ये लक्ष्य है ना, समीप भी रहना है और समान भी बनना है। ये लक्ष्य है ना, इसको स्मृति में रख, माना याद रखते हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे थे। माना तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे थे। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र, कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। कभी तो तीव्र गति, कभी कम गति, माना दोनों ही प्रकार के बच्चों को बाबा ने देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति, माना पढ़ाता बाबा एक समान, पालना भी एक समान, प्राप्ति भी एक समान, सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है।
पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, फिर गति में अंतर क्यों? है ना, कोई तीव्र पुरुषार्थी, कोई कम तीव्र, कोई कम गति वाला, जबकि पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसे मिल रही है, फिर गति में अंतर क्यों? गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले, समझिए, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। पास तो दोनों ही है, लेकिन डिवीजन में कितना फर्क है? फर्क है ना। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया, आपके सारी दिनचर्या को देखा, आपके पुरुषार्थ को देखा, आपकी अवस्था को देखा, मैंने चार्ट चेक किया। कारण बहुत है, लेकिन विशेष दो कारण है, माना तीव्र पुरुषार्थी बनने में ऐसा माना क्या, एक फर्स्ट डिवीजन वाला एक सेकंड डिवीजन से पास होता है। तो बाबा कहते आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया, कारण बहुत हैं, लेकिन विशेष दो कारण है। ओके, चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता। आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। लक्ष्य क्या, बाप समान बनने का लक्ष्य है ना, लक्ष्य क्या और लक्षण क्या, तो दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे, चलो सुने, बात स्पष्ट हो गई। अब दो कारण क्या देखे, तीव्र पुरुषार्थी और ऐसे हो जाने से दो कारण क्या देखे। एक, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय परमान कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। सबसे श्रेष्ठ शक्ति जो है वो संकल्प की शक्ति है, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। तो जो श्रेष्ठ शक्ति है संकल्प शक्ति, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय परमान, माना जिस समय जैसे सेवा है उस समय वैसा संकल्प, उस शक्ति का प्रयोग, माना समय परमान कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण, चलो इकट्ठे ही सुन लो। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को, एक संकल्प शक्ति, दूसरी वाणी की शक्ति, माना आवाज, वो भी एक शक्ति है ना। एक आप संकल्प शक्ति, एक वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी, इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। माना ये शक्तियां हैं, संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, ठीक है। अब ये कारण में कैसे आ गई, जबकि ये तो शक्तियां हैं। अब ये यथार्थ रीति यूज नहीं हो रही हैं, जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही हैं। तो दोनों में कमी का कारण क्या है, यूज के बजाय लूज। माना जहां संकल्प शक्ति का यूज हमें यथार्थ रीति आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लूज है, यूज के बजाय लूज। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लूज यूज, लूज यूज, शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है।
जिसे यूज करना आ जाता है उसके पास कितनी शक्ति, और जो इस शक्ति को व्यर्थ गवा देता है, लूज में छोड़ देता है, तो वो तो खाली रह जाएगा ना। यूज के बजाय लूज। शब्दों में अंतर थोड़ा है लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, मैंने अभी की। बाबा ऐसे कोई पीछे आपके 1 महीने का चट नहीं देख रहा है, ये अभी 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी, मैंने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी। हर एक की 3-4 दिन के रिजल्ट में क्या देखा, ये 3-4 दिन में क्या देखा, 50%, अर्थात आधा आधा, 50%, आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50%, आत्माओं का 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। नहीं समझ आया? माना जो व्यर्थ और साधारण का खाता है वो 60% है, और जो 50% आत्माओं का 40% और व्यर्थ और साधारण का खाता 60%। ओके, तो दोनों शक्तियों का जमा का खाता तो 50-50, माना ऐसे है, एक तरफ 40, एक तरफ 60। तो सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। मनसा माना संकल्प शक्ति, वाचा माना वाणी की शक्ति। ओके, तो अब ज्यादा वाचा में आने के कारण मनसा पर उसका प्रभाव पड़ता है। वाचा में बहुत आते हैं जिसके कारण मनसा पे उस पर प्रभाव पड़ जाता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। अब मन में ऐसा कोई संकल्प चलेगा तो जुबान से निकल ही जाएगा। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि जो आपके बोल हैं, बोल, उसकी तरफ बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है, जो हम बोलते हैं, हमारा अपना व्यक्तित्व क्या है, हम क्या बोलते हैं, और सर्व के साथ भी है कि आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। ऐसा ही है ना, क्योंकि बोल का कनेक्शन अपने साथ भी होता है कि आपका अपना बोल कैसा है, किस तरह का है, और सर्व के साथ भी। और देखा क्या, मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं कि मनसा द्वारा याद में रहना है, अब याद में याद की यात्रा करनी है, ऐसे करना है। तो मनसा के लिए बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। मनसा पे फिर भी अरे ये क्या सोच रहे हैं हम, ऐसे नहीं सोचना है, फिर भी अटेंशन दे दोगे। लेकिन बोल के लिए अलबेलापन, मन क्या बोल दोगे कुछ पता ही नहीं। फिर कहेंगे अरे हमारा भाव ऐसा नहीं, फिर भाव पे आ जाओ, अंट शंट कुछ भी बोलते जाएंगे। बताओ, अब समझ में आया? बात समझ में आई कि वाणी कैसे मनसा को खींचती है, मनसा कैसे वाणी को खींचती है। लेकिन बोल के लिए मनसा पे फिर भी कहोगे अरे बहुत समय हो गया, चलो बाबा की याद में बैठते हैं, ठीक है। अब आप वैसे सारे दिन अरे हमारे को टाइम ही नहीं मिला, अरे हमारी मनसा कहाँ जा रही है, अरे ऐसा टेंशन देते हो। लेकिन बोल पर कि अरे आज तो बहुत बोले, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा ऐसा? तो बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कुछ अर्थ ही नहीं है उसका। तो अलबेलापन ज्यादा है। लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है, इसीलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे बोल पर कि आप क्या बोल रहे हो, विशेष अंडरलाइन करा रहे। 2 वर्ष पहले
बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। महारथियों को, श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं को 3 बातें बोल के लिए कही थी। वो कौन सी? सबको पता है कौन सी बोल के लिए कहा जाता है। उसमें बोल ही शब्द आता है ज्यादा। बोल के लिए कही है, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। कम बोलो, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो कुछ और ही बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे। और अगर कम बोलोगे और धीरे बोलोगे तो नेचुरली आपके कंट्रोल में रहेगा ना, और मधुरी बोलोगे। कहेंगे तो हम तो सारे दिन में कुछ नहीं बोलते, किसी से कोई बात नहीं करते, पर जब करते हैं तो कुछ और ही करते हैं। हम किसी से सारा दिन बात नहीं करते, पर अपने आप से बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो भी व्यर्थ की। तो फिर जब भी किसी से बात करेंगे तो क्या निकलेगा? व्यर्थ ही निकलेगा ना। जरूरी नहीं है कि आपके इर्द गिर्द 4 और 40 लोग हों जिनसे आपने बात करनी है। आज की दुनिया में तो लोग शीशे से बात कर लेते हैं, कैमरा उठाते कैमरे से बात करने लग जाते हैं। वो कोई देख थोड़ा रहा है उनको, बात कर रहे हैं। पूछो उनसे किससे बात करेंगे, तो आपसे। हमसे बात करने के लिए तो 2 दिन लगेंगे ना उन्हें, लेकिन वो बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस, अपने साथ बात करने की उनकी प्रैक्टिस। हम ऐसे ही सोच रहे थे, जैसे अभी दुनिया में ऐसा चल रहा है ना कि ऐसे बात करते हैं, कि ऐसे ही तो भगवान से भी तो बात ही ऐसी ही करनी है। अगर वो ये सोच के कैमरे से बात करते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों ने हमें सुनना है, तो हम अगर ऐसी ही बात कर ले कि बाबा आप सुन रहे ना, मानो ऐसे ही चला ऐसे सुनकर, तो बाबा से भी ऐसी बात कर ले तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। देखो, बात भी बड़ी और स्थिति भी अच्छी। वो 24 घंटे ऐसी, हेलो कौन हो, ये हो, मतलब कोई भी नहीं, अपनी फोटो है उनके, है ना, विशेष बात है ना। माना उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया कि लाखों करोड़ों हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बात कर लेते हैं। और हम, जबकि हमें पता है कि हमें बाबा देख रहा है, क्योंकि हम ब्राह्मण है ना। अब ब्राह्मणों के ऊपर तो विशेष नजर होती है ना, होती है ना उनकी हर एक। तभी तो चार्ट चेक कर रहा बाबा 3-4 दिन का, 3-4 दिन का देख चार्ट। तो बताओ, चलो इस बात समझ में आ गई। तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष याद आया, 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय परमान, संगठन परमान अपने को कंट्रोल करेगा। मजबूरी से, माना समय पर कोई है ही नहीं बेचारा, कंट्रोल करके बैठा। संगठन परमान सारे चुप चुपते हैं, मतलब कोई बोलने वाला है नहीं, सारे चुप वाले हैं, उनके बीच में उसको छोड़ दिया, तो मजबूरी कितनी हो जाती। तो व्यर्थ बोलने की निशानी वह ज्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय परमान, संगठन परमान अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है, बताओ। जो व्यर्थ बोल है वो बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है। एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होगी, आपकी खुद की जो एनर्जी है ना, जिसे आपको स्टोर करके बहुत कुछ हासिल करना चाहिए। एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होगी, क्योंकि खर्च होता है, जितना बोलते उतनी एनर्जी रिलीज होती है, खर्च होता है। और दूसरा, समय व्यर्थ हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, आओ बैठे बातें करें, तो मैंने क्या बात करें, आओ बैठे बातें करें।
तो व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ से जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? क्या होगी? जो व्यर्थ बोलने की जिसको आदत होगी, उसकी आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करे, और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। अरे ही बोलने में उसे 1 मिनट लग जाए, कथा मुआफिक होगा। छोटी सी बात को वो लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर देगा, लेकिन रिजल्ट क्या होती बताओ? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसा दिखाते, सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। ये नाचे तो वो ऐसे बड़े रमणीकता से सुनाते हैं, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे को भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगी? रामायण महाभारत के रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसा सुनाते हैं, सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वे कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। सुनने और सुनाने बहुत जल्दी उनके साथी बन जाते हैं, वरना ऐसी फ्रेंडशिप हो जाती है उनकी चलते चलते, जिन्हें कथा सुनने और सुनाने का शौक होता है, तो साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसीलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। मैंने सुनने सुना, अच्छा बहुत इंटरेस्ट होगा उसको। एक तो एकांत प्रिय नहीं है, इसीलिए उसको साथी बनाने में इंटरेस्ट होगा ज्यादा, वो बहुत जल्दी बनाने में होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इनों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसीलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसीलिए कभी कभी कहां कहां माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है, लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते, ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्षर याद करते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है यह भूल जाते हैं। माया आएगी बाबा ने कहा था, आपको नहीं पता बाबा ने कहा हुआ है लास्ट तक माया आएगी। मेरा कोई कसूर नहीं है, लास्ट तक माया ने आना है। तो अगली लाइन क्या है? माया जीत बनना है, वो याद नहीं, या इतना याद है कि बाबा ने कहा है कि माया आएगी, माया आएगी। अभी हम थोड़ा बन जाएंगे, बाबा ने कहा है। अरे भैया हो कौन, किसकी संतान हो, कौन है आपके साथ? तो क्या याद रखना है, किसको हाईलाइट करना है, किसको अंडरलाइन करना है, ये आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। और बात, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। 3-4 दिन का चार्ट है ना,
स्टार्ट चेकिंग हो रही है। व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखें। एक, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, लिमिट से परे। तो एक, सीमा से बाहर अर्थात माना ये व्यर्थ व साधारण बोल क्यों निकलते हैं? सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक। दूसरा, टॉन्टिंग वे, मजाक है लेकिन उसमें टॉन्टिंग होता है। इस चीजों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हम कई बार कहते हैं, हम एक दूसरे को टॉन्ट मार देते हैं, है ना, टॉन्ट मारना, से कटाक्ष करना किसी के ऊपर। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है माना, उससे पता चलता है कि आप कर क्या रहे हो। शब्द आपने वही साधारण पकड़े हैं। कई कहते हैं अरे हम तो बड़े प्यार से बोल रहे थे, बहुत ही प्यार से बोला था हमने। उसमें प्यार है या नहीं है वो आपके वे ऑफ टॉकिंग पे डिपेंड करता है। आपका तरीका कैसा है। अगर सामने वाले को आपके बात करने में वो रूहानियत, वो प्यार महसूस हो रहा है तो ही समझिए कि आपका ठीक है। अगर सामने वाले को गलत फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है ना, नहीं है? तो व्यर्थ व साधारण बोल के भी भिन्न भिन्न रूप बने देखें। माना व्यर्थ और साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप। एक, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक करना। दूसरा, टॉन्टिंग वे। और तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। इसकी उसकी बातें माना इकट्ठी करनी और फिर सुननी और फिर सुनानी। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, अरे तुम्हें नहीं पता उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। माना दूसरों की ही बातें सुनना और सुनाना। चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन। कुछ तो सेवा, अरे हमारे यहाँ पे सेवा थी, अरे आपको नहीं पता वहां जो सेवाधारी गए थे ना, वो तो बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे थे। इस तरह की कमजोरियों का, उनकी कमजोरियों का चिंतन। यह मिक्स चटनी, मिक्स चटनी, चटनियां होती है ना, मिक्स चटनी। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। माना जो चीजें होनी ही नहीं चाहिए, जो शब्दों का प्रयोग आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, डिलीट होने चाहिए आपकी डिक्शनरी। देखो कलयुगी मनुष्य उन शब्दों का प्रयोग करे, समझ में आता है। आप ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ऐसे बोल नहीं होने चाहिए जो अयुक्ति युक्त हो। ये 5 रूपरेखाएं देखिए, पांचों समझ में आ गई। एक, सीमा से बाहर लिमिट से परे हंसी मजाक करना। दूसरा, टॉन्टिंग वे। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, ये मिक्स चटनी। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये 5 रूपरेखाएं देखी। इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। लिख लो, जो ये पांचों बातों में है बाबा इसे व्यर्थ बोल में गिनती करेंगे। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हो। फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया? फायदा हुआ उस आत्मा को, जिस आत्मा के साथ हंसी मजाक करते हो। क्या फायदा हुआ उस आत्मा को? टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया? बताओ। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो। बाबा ऐसे नहीं कह रहे कि हंसी मजाक माना अच्छी बात नहीं है। अच्छा है, लेकिन कौन सा हंसी मजाक? जिसमें रूहानियत हो,
और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ? टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया? रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के परमाणु, रमणीकता अच्छी लगती है। समझे? वरना हर घड़ी टॉन्टिंग हुए, हर घड़ी हंसी मजाक, तो वो तो फिर गंभीर ही नहीं है ना, तो उसकी बात का क्या असर रहेगा? हर घड़ी ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो जिस व्यक्ति के साथ कर रहे हो, उस सामने वाला व्यक्ति अगर हंसी मजाक आपके साथ करता है, आपने किया, चलो एक नॉर्मल सी बात हुई, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो गंभीर है ना, वो तो नहीं करता, आप उसका हंसी मजाक क्यों उड़ा रहे हो? व्यक्ति भी तो देखो ना, समय भी देखो ना, कौन सा समय है, किस समय पर बैठे। फिर आप देखो संगठन में आसपास कौन है, कि ऐसे कहीं ये हंसी मजाक किसकी बेइज्जती तो नहीं कर रहे हो। संगठन देखो, हर कोई अपनी चेकिंग करे। फिर स्थान देखो, कौन से स्थान पे बैठे हो। फिर वायुमंडल चेक करो कि परमाणु रमणीकता अच्छी लगती है। अब माना रमणीकता भी कौन सी अच्छी लगती है, उसमें ये पांचों बातें देखनी है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं, तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? कि हंसाते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत है। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये कौन सा स्वभाव है? ये कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है। तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले छात्र को, कि ये कुछ बोले और हम सुने, इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा। व्यर्थ बोलने वाला व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार और चारों तरफ का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा, क्योंकि फिर शेयरिंग क्या करेगा दूसरे के साथ, जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा, इसलिए वो इकट्ठा करेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसीलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसीलिए इस पर डबल अंडरलाइन। आपका बोलो के ऊपर अटेंशन कम है, इसीलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझा? समझना अर्थात बनना। अगर आप कहते हो कि आपने समझ लिया, तो जो भी बाबा ने आपके चार्ट में देखा, जो बताया, उसके बाद वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए और आप अब बाप समान बन जाए, क्योंकि आपने समझ लिया है।
समझना बहुत जरूरी होता है, समझने के बाद ही बनना होता है। समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो क्या होता है, तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो हैं ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है। आपको लगता है कि हम साधारण, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, ये स्मृति श्रेष्ठ स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। आपको अगर ये याद रहा कि किसने मुझे चुना है, किसने मुझे बनाया है और किसने मुझे ये भाग्य दिया है, फिर तो आप सोच रहे हैं, ये स्मृति ही आपको श्रेष्ठ बना देती है। अगर आप सोचो अरे मैं तो किसी लायक नहीं, ये नहीं, अरे ये कैसे सोच सकते हो आप? किसने चुना? आपने नहीं चुना है, आपने ये जीवन चुना, आपने सिर्फ ये जीवन चुना था, लेकिन उसके बाद भाग्य तो बाप ने दिया है ना आपको। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ये कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट, माना करोड़ों में से आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो, इतने करोड़ों में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। टीचर कभी रो नहीं सकती, क्योंकि गीत गाने वाली खुशहाल है। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुग टीचर्स पर नाज होता है। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना, रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, प्रवृत्ति वाले, सारे प्रवृत्ति वाले वैसे तो आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या? माना आराम से खाना, सोना, पढ़ना, रहना, आराम से, और कुछ चाहिए क्या? चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की और दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ मुआफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना कि नियम पर मान उठे बैठे और बस झुटके खा रहे, से नहीं बैठना। वह टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वे योग के आसन करते हैं ना, करते हैं ना योग के आसन, वो कैसे कैसे मुड़ जाते टूट जाते, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं ना वो जो योग के आसन करते हैं। तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं, जैसे वे योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते, तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज ही हो गए ना, इसीलिए बाबा ने कहा जैसे वो योग के आसन करते हैं ना, तो ऐसे यहां भी। और सोचते क्या है, सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो
ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। ट्यून, कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, वो भी कैसेट है, बाबा के पास कैसेट है। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले, समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो? साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है, सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। है ऐसा कोई यंत्र, सोचा और पहुंचा? है कोई साइंस के पास ऐसा? वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहें तब लौट आओ, जब चाहो तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो, बादल तो क्या थोड़ी सी फोगी भी होती है ना, तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता है। और आपका विमान एवर रेडी है। या कभी फॉगी आती है? एवर रेडी है, सेकंड में जा सकते हैं। ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती तो एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना। ऐसे ही होता है ना, निर्णय करना है, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। अगर हाँ हुई तो ये परिणाम, ना हुई तो ये परिणाम। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं, ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वे सब हैं? या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया? बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है ना। या सिर्फ बाप को पा लिया वो ही ठीक है? वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्वशक्तियां, इसीलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी। ये बाप की महिमा है, सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी। सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया बस? बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। दान तो वही करता है ना जिसके पास अपना स्टॉक पूरा है और उसके बाद एक्स्ट्रा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे।
तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है, शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो। शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती है। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया? अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? आपकी शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती हैं क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वे आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है, ना बूढ़ा देखता, ना जवान देखता, ना बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करना नहीं आएगा, और जो ये झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, वो भोले नहीं हैं। जो ये कहते हैं मैं भोला हूं, लेकिन अंदर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ प्रिटेंड करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट रखते हैं। कपट क्या होता है? माना जब झूठ बोलेंगे तो फिर कोई ना कुछ तो नकाब ओढ़ना पड़ेगा ना। सच्चे होंगे तो क्यों नकाब ओढ़ना पड़ेगा? समझा? तो जो झूठ बोलना पड़ता है, किसी से भी झूठ बोलना पड़ता है, तो वो भोले थोड़ा होंगे। और जो भोले होंगे उनमें झूठ कपट नहीं होता, वो झूठ बोल ही नहीं पाते हैं, वो भोले होते हैं। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें ये सब बातें होती है। जो भोले होते हैं उनके पास झूठ नहीं होता, और जो चालाक और चतुर होते हैं उनके पास माना बातों को घुमाने का, इधर से उधर, उधर से इधर, बड़े तरीके होते हैं जो चालाक चतुर होते हैं। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है। सच्चे होंगे, भोले होंगे, उनके अंदर झूठ कपट बिल्कुल भी नहीं होगा। भगवान से तो नहीं झूठ बोलेंगे ना, कम से कम भगवान से तो ना बोलो ना। समझा? तो झूठ कपट नहीं होगा, भोले होंगे। कई कहते मैं बहुत बोली हूं, मैं बहुत बोली हूं, और हमेशा उसके मुंह में बम की गोली रहती है। माना उसका मुंह फूला फूला रहना, कुछ भी किसी को बोल देना, कुछ भी छुपाते रहना, बोलना कुछ, करना कुछ, कहना कुछ, करना कुछ। तो ये सब भोले नहीं करते हैं। जिनको चतुराइयां आती हैं वही कर पाते हैं, और जो चालाक चतुर होते हैं उसमें ये सब बातें होती हैं। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपकी शक्ल कैसी है, या आप कौन से गांव से हैं, या कौन से देश से हैं, या कौन से माना शहर से हैं, पैसा कितना है, इन सब को बाबा नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए, इसीलिए बाप का नाम है दिलवाला। दिलवाला है बाबा का नाम। इसे सच्ची दिल चाहिए। जो बाबा के साथ सच्चा, बस उसको तो बाबा से उसकी लगन लगी रहती है, कोई तोड़ नहीं सकता, और बाबा की दिल पर वो चढ़ा हुआ रहता है, उसे कोई उतार नहीं सकता। अब दिल पे चढ़ना उतरना क्या, झूठ कपट नहीं होगा। भोले हैं हम, कहें हम तो भोले बाले हैं, लेकिन अंदर कुछ और रखते हैं, बाहर कुछ और प्रिटेंड करते हैं, तो ये भोले बालों की निशानी नहीं होती है। जो तोल तोल के ऐसे करें तो वो भोले भाले की निशानी थोड़ा होती है। सच्ची दिल चाहिए, क्योंकि बाबा का नाम क्या है? दिलवाला। अच्छा, आज का वरदान, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले
मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो आपका भाग्य निश्चित है, उसको निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, है ना, निश्चित हो गए ना, ये पक्के हैं। ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, यह दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास कर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते जाओ, साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है। आज का स्लोगन, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। ओम शांति।